Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So yes, आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। कि सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। इसको स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। साथ ही साथ मैंने एमसीक्यू सीरीज और वन शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। वन शॉट वीडियो सीरीज जो थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। एमसीक्यू सीरीज जो है वो कंटिन्यूएशन में चल रही है। दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड वन थिंग मोर, जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिस पर आपको मोर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, राइट। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नाउ कम टू द टॉपिक दैट कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कि कैसे आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक जो हमारी कंट्री का वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। तो अगर हम बात करें क्रेडिट कंट्रोल की, कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को सही किया जाता है थ्रू आरबीआई, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, राइट। अब उस इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बात करेंगे आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। हम आज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आऊंगी। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? फर्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन को करेक्ट किया जाता है। तो हम ये एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन इसमें से आपका आएगा ही आएगा, और जैसे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है आप सेम टू सेम ऐसे लिख कर आओ, आपको फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे। ये पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही करनी जैसे मैंने की हुई है, राइट। सो पहले हम बात करते हैं बैंक रेट की, कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट किसकी बात करता है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के जो कि फोकस करते हैं ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल मनी सप्लाई पर जो फोकस करता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मतलब पूरी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर है, सारे सेक्टर्स को मिलाकर जो पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को जो टैकल किया जाता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ पर हम पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात नहीं करते। जब हम पर्टिकुलर सेक्टर्स को टैकल करेंगे, पर्टिकुलर सेक्टर्स की जब क्रेडिट कंट्रोल देखेंगे वो हम देखेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। अभी हम देख रहे हैं पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को जब टैकल किया जाएगा वो किस पे देखेंगे? हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट। तो सप्लाई ऑफ मनी को लोअर किया जाएगा कब? इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में पैसा सप्लाई जो है मनी का वो कम कर दिया जाएगा, और डिफ्लेशन में इसको टैकल किया जाएगा कि डिफ्लेशन में पैसे को रेज करना है, पैसे को बढ़ाना है। तो वो कैसे होगा? तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया जाएगा, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा बैंक रेट, कि बैंक रेट क्या होता है। तो बेसिकली हमें पता है जैसा रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ होता है, सेम ऐसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का किसके साथ होता है? आरबीआई के साथ होता है। जैसे हम कमर्शियल बैंक में जाकर लोन लेते हैं, राइट। हमें पैसे की जरूरत है तो हम कमर्शियल बैंक में गए और हमने लोन लिया। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया उसको हम नॉर्मली इंटरेस्ट रेट बोल देते हैं। सेम ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी आरबीआई से लोन लेती है, राइट। तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है उस रेट को ही क्या बोला जाता है? बैंक रेट बोला जाता है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी उस रेट को हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट बोलेंगे। बस ये है छोटा सा बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई जो है मनी लेंड करते हैं कमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। और ये जो बैंक रेट होता है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग से लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं तो वो हमारा बैंक रेट में आएगा। यहाँ पर हम कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं रख रहे हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे रेपो रेट में और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। तो अभी आपको ये समझना है कि बैंक रेट क्या है। ये वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट। अब इससे कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा और कैसे कंट्रोल किया जाएगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है। ऐसे ही फ्लो चार्ट आपको बनाकर आना है पेपर में। अगर आपसे क्वेश्चन आएगी बैंक रेट क्या है और कैसे इसको टैकल किया जा रहा है, तो अभी बैंक रेट लिखना और साथ ही साथ उसके ये फ्लो चार्ट्स बनाकर आना। अब इस फ्लो चार्ट में है कि वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी हमें करना क्या है? इन्फ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल करना है। अब देखो, जब कमर्शियल बैंक से आप लोन लेने गए, नॉर्मल बैंक से, एचडीएफसी बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हो, कोई भी बैंक से आप लोन लेने जाते हो, तो अगर आपको पता चले कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे, कि हमें लोन महंगे मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम लोन नहीं लेंगे क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो ये सेम पर्पस होता है कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ।
तो जब कमर्शियल बैंक को पता चला है कि आरबीआई जो है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो जिसका मतलब उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे अगर कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिल रहा है आरबीआई से, तो ये साइकिल आपको समझनी है कि अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से जो है लोन महंगा मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक हमें लोन देगा, तो कमर्शियल बैंक भी तो हमें लोन महंगा देगा कि नहीं। तो कमर्शियल बैंक ने हमें भी लोन महंगे दिए, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, जिसका मतलब क्या होगा, जब हमें पता चले कि अच्छा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस टाइम पे लोन नहीं लेंगे। तो जब हम इस टाइम पे लोन नहीं लेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, और जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम डिमांड नहीं करेंगे मार्केट में डिमांड नहीं हो तो मनी सप्लाई नहीं हो रही है। एक तरीके से ये हो रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो मनी सप्लाई नहीं हो रही है, तो मनी सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मनी सप्लाई, अगर मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से पूरा फ्लो चार्ट चलता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो उस टाइम पे क्या होगा, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा कि अब जो है कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन महंगे मिलेंगे, जिसकी वजह से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हमें भी कमर्शियल बैंक लोन महंगे देगा। जब उसको पीछे से महंगे मिल रहा है तो वो हमें भी तो महंगे देगा, जिसकी वजह से वही चीज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अब जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो हम जो है लोन लेने की डिमांड कम कर देंगे, हम लोग लोन नहीं लेंगे, हम सोचेंगे जब सस्ते होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तब हम लेंगे, तो जो क्रेडिट की डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब क्रेडिट की डिमांड, लोन की डिमांड कम होगी तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, तो जिसकी वजह से सप्लाई जो है मनी की वो फॉल हो जाएगी, और जब मनी की सप्लाई मार्केट में फॉल हो जाएगी जिससे होगा क्या, इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बैंक रेट वर्क करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सेम हम डिफ्लेशन में देख लेते हैं। अब डिफ्लेशन में क्या हुआ, बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। अब होता क्या है, अब आरबीआई को पता है इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है, तो उसको क्या करना है, इस डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, आरबीआई जो है अब कमर्शियल बैंक को लोन क्या देगा, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देगा। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा, तो कमर्शियल बैंक ने लोन लिया। अब जब कमर्शियल बैंक को सस्ते पर लोन मिला है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो कमर्शियल बैंक लोगों को भी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, हम लोगों को भी सस्ते में लोन मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, जब पता है कि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी सस्ता चल रहा है, मींस थोड़ा रीजनेबल है, तो इस टाइम पे हम लोन ले लेंगे, हम डिमांड करेंगे क्रेडिट की। जब क्रेडिट की डिमांड होगी तो मार्केट में क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हम डिमांड करेंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो जिससे जो इन्फ्लेशन की कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बैंक रेट काम करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो फॉल इन बैंक रेट में क्या लिखा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाएगा, कब, डिफ्लेशन में, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है कैपिटल की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग डिमांड करेंगे क्रेडिट की, हम लोग ज्यादा लोन लेना चाहेंगे। अब लोन जब ज्यादा लेंगे तो पहले पैसे आएगा हाथ में, मनी सप्लाई बढ़ेगी, और डिफ्लेशन की जो कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये पूरी वर्किंग होती है बैंक रेट की, कैसे इसको करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट जस्ट सेम है बैंक रेट जैसे, इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम देखा भी कि बैंक रेट क्या था, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। सेम रेपो रेट भी यही है। तो रेपो रेट क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई जो है ऑफर करे शॉर्ट टर्म लोन्स। यही डिफरेंस है कि बैंक रेट में लोन जो थे वो लॉन्ग टर्म थे, लेकिन रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन्स जो दिए जाते हैं, जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ कोलेट्रल रखना होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय की जाती है ओपन मार्केट में, तो वहां पर हम कोई सिक्योरिटीज, बिना सिक्योरिटीज के लोन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज रखनी होती है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वो रखकर उसके बाद हम लोन ले रहे हैं, राइट। इसी वजह से इसको रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। रीपर्चेज रेट कहा जाता है क्योंकि प्री डिटरमाइंड प्राइस फिक्स्ड होते हैं कि हमने ये सिक्योरिटीज रखी हैं और हम इस डेट पर अपना जो लोन का पैसा वापस कर देंगे और आप हमारी सिक्योरिटीज वापस कर देना। तो ये डेट जो है प्री डिटरमाइंड होती है, जिसकी वजह से इसको रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, राइट। तो बेसिक जो डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट में वो क्या है, दोनों सेम ही है। बैंक रेट हमारा लॉन्ग टर्म था और रेपो रेट कैसा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, और यहाँ पर कोलेट्रल भी रखा जाता है, मतलब सिक्योरिटीज भी रखी जाती हैं। तो ये होता है हमारा रेपो रेट। प्रोसेस भी सेम चलेगा, जैसे हमने बैंक रेट में पढ़ा है कि बैंक रेट में क्या था, जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उस टाइम पे हम रेपो रेट को, बैंक रेट को बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होगा। तो वही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, रेपो रेट बढ़ा दिया तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा है, हमें लोन, कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिल रहा है। जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो वो हमें भी लोन महंगा देगा, मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, जिसकी वजह से कैपिटल की जो कॉस्ट थी
ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मिल रहा है, कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है हमें लोन लेने की, वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम डिमांड क्रेडिट की कम करेंगे, हम लोन नहीं लेंगे। जब हम लोन नहीं लेंगे तो सप्लाई मनी की कम हो जाएगी और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो है रेपो रेट का ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में जस्ट अपोजिट होगा। अब क्या होगा, रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग डिमांड करेंगे लोन लेने की, जो डिमांड करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में और डिफ्लेशन की जो कंडीशन थी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे रेपो रेट की वर्किंग रहती है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से, और जैसा मैंने लिखा हुआ है स्लाइड में आप ऐसे ही लिख कर आओ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी है इस चीज में, राइट। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। क्योंकि जितना फ्लो चार्ट्स बनाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब पर, राइट। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो बेसिकली हमने क्या देखा, जिस रेट पर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया था वो क्या था, या तो बैंक रेट या फिर रेपो रेट। अब होता क्या है, जब मैंने बोला कि स्टार्टिंग में कि जैसे कमर्शियल बैंक का रिलेशन हमारे साथ होता है, ऐसे ही आरबीआई और कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जब हमारी सेविंग्स होती है, तो हम वो सेविंग्स जो है वो कहाँ पर रख देते हैं, बैंक्स के पास रख देते हैं। हमारे पास जो पैसे हैं एक्स्ट्रा वो हमने कहाँ पर रख दिए, अपने जो कमर्शियल बैंक है, सपोज मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, तो मेरे पास जो सेविंग होगी मैं कहाँ रख दूंगी, जाकर एचडीएफसी में, जिससे मुझे क्या मिलेगा, उससे इंटरेस्ट मिलेगा। इसी वजह से मैं पैसे रखती हूँ बैंक्स में, रिटर्न मिलेगा वहां पर से, है ना। तो ऐसे ही फंक्शन होगा कमर्शियल बैंक और आरबीआई का। अब जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे, कमर्शियल बैंक को क्या करेगा, जब कमर्शियल बैंक के ज्यादा पैसे होंगे तो वो अपने जो पैसे हैं वो कहाँ रख देगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास वो अपने पैसे रखेंगे, जिससे वो क्या कमाएगा, उन पैसों से रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अर्न करते हैं। नॉर्मल सा सिनेरियो है, जैसे हम अपने पैसे वहां पर रखते हैं और हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट रेट में जब ज्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसे ही कमर्शियल बैंक के पास जब ज्यादा पैसे होंगे, कमर्शियल बैंक की जब सेविंग्स होंगी, वो अपनी सेविंग का है आरबीआई के पास रखेंगे, जिससे उनको रिटर्न मिले, मतलब इंटरेस्ट रेट मिले। तो यही होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई जो है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और उसके बदले में जिस रेट पर वो एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट कमर्शियल बैंक की, उसको क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। और इसको रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी सिक्योरिटीज के थ्रू किया जाता है, जैसे रेपो रेट में किया जाता था। तो ये होता है हमारा बेसिक रिवर्स रेपो रेट। अब क्या हुआ, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे कंडीशन वर्क करेंगी, तो वो हम देखते हैं। अब कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे थे एक्स्ट्रा, वो उसने क्या किया, आरबीआई के पास रख दिए, जिससे उसको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा पैसों पर। अब अगर आरबीआई, अब हम बात करें इन्फ्लेशन, पहले हम बात करें डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन में क्या हुआ, डिफ्लेशन की कंडीशन में कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के पास पैसा रखता है तो उसको क्या करता है, वो जो इंटरेस्ट है वो कम देंगे, मतलब उसको प्रॉफिट कम हो। अगर वो ज्यादा, मतलब वो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास पैसे रखे, लेकिन उसको जो रिटर्न मिल रहा है कमर्शियल बैंक को अपने पैसों पर, वो कम मिल रहा है। तो जब उसको कम पैसे मिलेंगे आरबीआई के पास रखने से, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा वो वहां ना रखकर कि मुझे वहां पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरी सेविंग ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पैसे को कहाँ लगाता हूँ, सीआरआर फंड में, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या था, जिससे कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करता है, तो वो अपना जो पैसा है वो वहां ना रखकर आरबीआई के पास, वो कहां करेगा, सीआरआर फंड में लगाएगा, जिससे क्रेडिट क्रिएशन होगा। क्रेडिट क्रिएशन करेगा, वो क्रेडिट क्रिएशन से क्या होगा, क्रेडिट क्रिएट कर रहा है मल्टीप्लायर इफेक्ट से, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन की जो कंडीशन थी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये होता है पूरा रिवर्स रेपो रेट का डिफ्लेशन की कंडीशन में। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या किया, जब इन डिफ्लेशन की कंडीशन है, तो इस पॉइंट में क्या हुआ कि लेस फंड्स जो है वो आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के पास कम पैसे रखेगा, जिससे इंटरेस्ट रेट जनरेट करने के लिए ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक क्या करेगा, मोर फंड्स यूज करेगा सीआरआर फंड में, कैश रिजर्व रेशो में वो ज्यादा पैसा लगाएगा, जिससे क्या करेगा, वो क्रेडिट क्रिएट करेगा कमर्शियल बैंक। जब क्रेडिट क्रिएशन होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, और जिससे जो डिफ्लेशन की कंडीशन चल रही थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट वर्क करता है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, अब आरबीआई ने वो जो रिटर्न था रेट ऑफ इंटरेस्ट का,
कि अब अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखता है तो उसको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो जिससे क्या करेगा कमर्शियल बैंक, वो ज्यादा पैसे आरबीआई के पास रखेगा और कम पैसे वो सीआरआर फंड में लगाएगा, कम पैसे से क्रेडिट क्रिएशन करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज्यादा कहां पर हो रहा है, उसको प्रॉफिट आरबीआई के पास रखने से हो रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पर इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो क्रेडिट क्रिएशन जब कम होगी तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन की जो कंडीशन थी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट फॉल किया जाएगा, जिससे ज्यादा फंड जो है आरबीआई के पास रखेगा कमर्शियल बैंक, जिससे कि उसको इंटरेस्ट इनकम ज्यादा मिले, और लेस फंड वो सीआरआर फंड में यूज करेगा अपना कमर्शियल बैंक, जिससे मनी सप्लाई फॉल होगी। जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी सप्लाई फॉल और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट पूरा वर्क करता है। रिवर्स रेपो रेट हमने समझा क्या, कि जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उस रेट को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पर सेल एंड परचेस की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेस किया जा रहा है ओपन मार्केट में, राइट। और ये कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है सेल कब की जाएंगी और परचेज कब की जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इन्फ्लेशन के सिचुएशन में कैसे वर्क करती है, डिफ्लेशन में कैसे वर्क करती है। तो नॉर्मली क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज किया जाता है, कौन करता है, आरबीआई करता है, किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब होता क्या है, कब ये सेल करेंगे, कब ये परचेज करेंगे, तो इन्फ्लेशन के टाइम में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। अब देखो, इफ सपोज मैं आरबीआई हूं और आप लोग कौन हो, नॉर्मल लोग हो, ठीक है। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, मींस आरबीआई कर रहा है, तो आरबीआई ने क्या किया इस टाइम पे, जो सपोज इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन के टाइम पर मैं आरबीआई, तो मैंने आपको वो जो सिक्योरिटीज वो जो पेपर है वो सब मैंने आपको बेच दिए, मतलब सेल कर दिए, ठीक है। जब मैंने आपको वो सिक्योरिटी सेल कर दी तो आपके पास जब मैंने सेल की तो आपने मुझे सिक्योरिटीज के बदले क्या दिए, पैसे दे दिए, क्योंकि आप मुझसे सिक्योरिटी खरीद रहे हो। तो जब वो सेल करने के बाद आपने मुझे पैसे दिए और मैंने आपको क्या दे दिया, पेपर दे दिया। अब उस पेपर से हुआ क्या, आपके हाथों में तो वो पेपर है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मींस आरबीआई के हाथों में क्या है, वो पैसे। जितने भी इकोनॉमी से जो लोगों ने वो सिक्योरिटीज खरीदी हैं उन सब के पैसे किसके पास है, मेरे पास है, मींस आरबीआई के पास है। और आप लोगों को क्या मिल गया, पेपर मिल गया। उस पेपर से आप जाकर तो कुछ नहीं खरीद सकते हो। तो मतलब एक तरीके से क्या किया आरबीआई ने, इस टाइम पे लोगों से पैसा जो है उनसे हाथों से खींच लिया है, कैसे, सिक्योरिटीज बेचकर। और जब मार्केट से पैसा खत्म हो गया, मार्केट से पैसा कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई, लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन की जो कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है सेल ऑफ सिक्योरिटीज का। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट जो है अपनी सिक्योरिटीज, मींस आरबीआई जो है अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे लिक्विडिटी सोक हो जाए, लोगों से पैसा सोक कर लिया है, जिससे जो कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का वो भी कम हो जाएगा, लिक्विडिटी सोक कर लिया, और जिसकी वजह से कैश रिजर्व कम हो जाएगा कमर्शियल बैंक का। साथ ही साथ जो क्रेडिट कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो भी फॉल हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा, आपको लोगों के पास पैसा नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, डिपॉजिट नहीं करेंगे वो अपना, तो ये सिचुएशन चलेगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। ऐसी परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, डिफ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज को परचेज कर दिया जाएगा। अब मैं आरबीआई, तो मैंने क्या किया है, आप लोगों से वो पेपर ले लिए हैं, आप लोगों से पेपर परचेज कर लिए, बदले में मैंने आपको क्या दे दिए, पैसे दे दिए। अब लोगों के हाथ में पैसा आ गया, लोग डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड कर तो डिफ्लेशन की जो कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशन चलेगी। तो सिक्योरिटीज परचेज कर लिया आरबीआई ने, कब, डिफ्लेशन में, जिसकी वजह से लिक्विडिटी रिलीज होगी, कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक ज्यादा कर पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। जब क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जिससे होगा क्या, डिफ्लेशन की जो सिचुएशन चल रही थी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्क करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये आपको इस टाइप से याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आता है सीआरआर। अभी सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें भी हमारा, जब हम क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक जब क्रेडिट क्रिएट करता है उसमें, राइट। तो सीआरआर में होता क्या है, बेसिकली ये क्या है, refers to minimum percentage of bank's total deposits required to keep with the RBI। मतलब
जितना भी बैंक्स का टोटल डिपॉजिट होता है उस टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है, किसको, कमर्शियल बैंक को, और जो बचा हुआ पैसा उससे कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। ये मनी क्रिएशन, जो क्रेडिट क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी पढ़ते हैं। तो सीआरआर बेसिकली क्या है, ये वो मिनिमम परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स का जो कि क्या करना होता है, रखना होता है कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। ये होता है हमारा सीआरआर। अभी मेरा पेन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लेना। दूसरी चीज, ये जो सीआरआर है ये कौन फिक्स करता है, ये आरबीआई फिक्स करता है और ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहता है। तो बेसिकली सीआरआर क्या है, वो मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का जो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक पर जो जितना भी टोटल डिपॉजिट आया है उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना है। और वो जो मिनिमम परसेंटेज है वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो आरबीआई डिटरमाइन करेगा और टाइम टू टाइम वेरी करता है। तो इस तरीके से सीआरआर की वर्किंग होती है। अब सीआरआर जो है ये मनी सप्लाई कैसे क्रिएट करता है, मनी सप्लाई मतलब कैसे बढ़ाता है, कैसे कम करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के टाइम पर सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, सीआरआर बढ़ा दिया, मतलब अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसे आरबीआई के पास रखने हैं। और जब कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसे आरबीआई के पास रखना पड़ रहे हैं, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कम कर पाएगा, जिससे मनी सप्लाई कम होगी। और जब मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। दूसरा, फॉल इन सीआरआर। अब सीआरआर को कर दिया फॉल, अब मतलब कमर्शियल बैंक को कम पैसे रखने हैं आरबीआई के पास। जब कम पैसे आरबीआई के पास रखेगा रिजर्व, तो ज्यादा पैसे कमर्शियल बैंक के पास मींस वो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेगा। और जब ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, और जब मनी सप्लाई होगी तो डिफ्लेशन की जो कंडीशन चल रही थी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती है कमर्शियल बैंक की में सीआरआर और एसएलआर की, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में क्या होता है, ये भी हमारा एक रिजर्व ही होता है जो कि कमर्शियल बैंक को बनाना होता है। लेकिन सीआरआर में क्या था, सीआरआर में जो रिजर्व था वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना था। लेकिन एसएलआर में क्या होता है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। वहां पर हमें क्या था, वो जो रिजर्व था वो कहां पर रखना था, आरबीआई के पास रखना था, किसको, कमर्शियल बैंक को। लेकिन एसएलआर में क्या होता है, जो रिजर्व होता है कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, और किसकी फॉर्म में रखेगा, कुछ लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। क्या क्या हो सकते, कैश, गोल्ड, अनअंकम्पर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई तो वो सारी सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड हुआ, वो एक रिजर्व कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। हर बैंक को ये मेंटेन करना होता है। और एसएलआर भी ये जो है वेरी करता है टाइम टू टाइम, राइट। सीआरआर में क्या था, रिजर्व जो था कमर्शियल बैंक के पास रखा जा रहा है, लेकिन एसएलआर में जो रिजर्व है वो कहां रखा जा रहा है, कमर्शियल बैंक अपने पास ही रख रहा है, वहां पर आरबीआई के पास रखा जा रहा था, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है और इन फॉर्म में रखा जाता है। वही चीज है, जो रेट है वो फिक्स होता है, आरबीआई फिक्स करता है, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है, राइट। दूसरा, जैसे सीआरआर था ऐसे हमारा एसएलआर चलेगा। अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा, जब एसएलआर बढ़ा दिया जाएगा तो मतलब ज्यादा रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से होगा क्या, सीआरआर फंड डिपॉजिट्स जो है आरबीआई के वो कम हो जाएंगे। अब एसएलआर ज्यादा रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सीआरआर फंड्स तो कम हो गए। अब सीआरआर फंड कम हो गए, इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगा कमर्शियल बैंक, जिसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई फॉल होगी कमर्शियल बैंक की। और जब इन्फ्लेशन चल रही थी, क्योंकि मनी सप्लाई फॉल हो गई, तो जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन की कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये वर्किंग चलती है इस टाइप से। नेक्स्ट, फॉल इन एसएलआर। एसएलआर को फॉल कर दिया जाएगा, ये कब होगा, जब डिफ्लेशन होगा। यहां पर एसएलआर बढ़ा दिया है जब इन्फ्लेशन है, और फॉल करेंगे एसएलआर को कब, जब डिफ्लेशन। यहां पर डिफ्लेशन लिख लेना। तो एसएलआर को अब क्या कर दिया, कम कर दिया। अब कम रिजर्व रखना है कमर्शियल बैंक को अपने पास, ज्यादा उससे जब कम रिजर्व हो कमर्शियल बैंक अपने पास रख रहा है, एसएलआर कम रख रहा है, जिसका मतलब सीआरआर फंड में वो ज्यादा पैसा डाल रहा है। जब सीआरआर फंड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएशन होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा कमर्शियल बैंक का, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगी, तो डिफ्लेशन की जो कंडीशन थी वो करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी वर्किंग रहती है एसएलआर की और सीआरआर की। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी के अंदर थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। इसको क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।